नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 20 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर वैश्विक कूटनीतिक पहुंच के लिए कितने सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने का निर्णय लिया है? तो भारत ने निर्णय लिया है 59 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने का निर्णय लिया गया है। तो संख्या कितनी है? 59। बी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 59 सदस्यीय सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 31 देशों और यूरोपीय संघ भेजने का निर्णय लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार माना गया है। प्रतिनिधिमंडल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद, साथ ही राजनयिक अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्य उद्देश्य है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया को वैश्विक स्तर पर उजागर करना। नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख नेता है तो सत्ता पक्ष के रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, श्रीकांत शिंदे और संजय झा। विपक्ष के हैं शशि थरूर, कनिमोझी, सुप्रिया सुले। क्वेश्चन नंबर 2, अभ्यास तीस्ता प्रहार 2025 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो तीस्ता प्रहार 2024 है, तीस्ता प्रहार जो 2025 जो अभ्यास है, इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण नदी क्षेत्रों में परिचालन तत्परता की पुष्टि। सी ऑप्शन सही जवाब। तो जो अभ्यास तीस्ता प्रहार है, ये मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य है नदी क्षेत्रों में परिचालन तत्परता को सत्यापित करना। यह अभ्यास भारतीय सेना की आधुनिकीकरण और संयुक्त बल एकीकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संरक्षित की गई राजों की बावली कहाँ स्थित है और यह किस कालखंड में निर्मित हुई थी? तो ये स्थित है महरौली में और ये लोधी कालखंड की है। बी ऑप्शन सही जवाब। तो राजों की जो बावली है, इसका संरक्षण जो कार्य है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विश्व स्मारक कोष भारत WMFI वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस फाउंडेशन के सहयोग से पूरा किया गया। ये जो बावली है नई दिल्ली के महरौली पुरातत्व उद्यान में स्थित है और लगभग 1506 ईस्वी में लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी। राजों की जो बावली है एक 4 स्तरीय जल संरचना है जो न केवल जल भंडारण बल्कि यात्रियों के लिए विश्राम और छाया हेतु डिजाइन की गई थी। इसकी जो वास्तुकला है, इसकी जो वास्तुकला में मेहराबदार स्तंभ की नक्काशी और ज्यामितीय पैटर्न की कलात्मकता शामिल है। कुल क्षेत्रफल है 1610 वर्ग मीटर, गहराई है 13.4 मीटर और मुख्य टैंक का जो आकार है 23 गुणा 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक देश एक धड़कन अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो वन नेशन वन हार्ट बीट। तो इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब। तो वन नेशन वन हार्ट बीट एक 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इसका उद्देश्य है देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और शहीदों के प्रति कृतज्ञता को जन जन तक पहुंचाना। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशन में 60+ विरासत स्थलों को तिरंगे के रंगों में प्रकाशित किया जाएगा। प्रमुख स्मारक इसमें लाल किला हो गया, चित्तौड़गढ़, सांची, लेह पैलेस, गोलकुंडा किला और कुतुब मीनार। 14 मई 2025 को संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुतुब मीनार पर तिरंगे का विशेष प्रकाश प्रक्षेपण
आरंभ किया? क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व सराबचू सराबचू किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो जो भारत का सबसे बड़ा जो संरक्षण रिजर्व सराबचू, इसे हिमाचल प्रदेश में इसे अधिसूचित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सराबचू क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया, जो कि भारत का सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है। ये हिमाचल प्रदेश का 5वां संरक्षण रिजर्व है। 4 अन्य कौन कौन से हैं? तो दारला घाट, नैना देवी, पॉटर हिल और सिल्ली संरक्षण रिजर्व। तो 4 ये हो गए और 5वां सराबचू हो गया। ये अधिसूचना वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 36(1) के तहत जारी की गई है। ये जो रिजर्व है स्पीति घाटी में स्थित है, जिसकी सीमाएं उत्तर में लद्दाख, पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, दक्षिण में कब्जिमा नाला और पश्चिम में चंद्रताल अभयारण्य से घिरा हुआ है। हिम तेंदुआ, जिसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है, इस क्षेत्र की प्रमुख प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सागर में सम्मान नीति किस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई? तो सागर में सम्मान नीति, इसका जो मुख्य उद्देश्य है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु। तो सी ऑप्शन, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु इसका उद्देश्य है सागर से सम्मान। डिटेल जान लेते हैं। तो 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में 10 भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया। सागर में सम्मान नीति का अनावरण केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। वर्ष 2022 से हर वर्ष 18 मई को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस। इस नीति का उद्देश्य है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और समुद्री कार्यबल में समानता लाना। 2025 का विषय है महिलाओं के लिए अवसरों का महासागर। भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक तकनीकी समुद्री भूमिकाओं में 12% महिला प्रतिनिधित्व। महिला नाविकों की संख्या 2015 में 1699 थी और अब बढ़कर 2024 में 14,225 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, 2025 सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच किस देश के विरुद्ध खेलकर भारत ने पेनल्टी शूटआउट में खिताब जीता है? तो सही जवाब है बांग्लादेश। तो भारत ने पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। 2025 दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 का आयोजन 9 से 18 मई 2025 तक अरुणाचल प्रदेश के यूपिया के गोल्डन जुबली स्टेडियम में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, PSLV C61 मिशन की विफलता के कारणों की जांच के लिए किस समिति गठित करने की घोषणा किसने की? तो सही जवाब इसका वी नारायण। तो वी नारायण, सी ऑप्शन सही जवाब। तो PSLV C61 मिशन की विफलता के कारणों की जांच के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक कमेटी का गठन किया और यह घोषणा 18 मई 2025 को इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने बेंगलुरु में की। ये PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तीसरी विफलता थी। पहली विफलता थी PSLV D1 की 20 सितंबर 1993 को, दूसरी विफलता थी PSLV C39 को 31 दिसंबर 2017 को, तीसरी विफलता थी PSLV C61, ये विफल हुआ 18 मई 2025 को। तो PSLV C61 को सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया और ये श्रीहरिकोटा से
इसरो का 101वां प्रक्षेपण था। तो दोस्तों ये हो गए आज 20 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।